हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी में हदीस सही मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल कौन सा है? जिसको बात समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह दे। मैंने आपको हदीस सुनानी है और आपने सुननी है और उसको महफूज भी करना है। सहाबाए किराम के दिल में ख्वाहिश ये होती थी कि हम वो अमल करें जो अल्लाह को पसंद है, हम वो अमल करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। इसीलिए सहाबी रसूल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतर अमल जो रब को पसंद हो वो कौन सा अमल है? आपको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, चाहिए। सही बुखारी, सही सनद, सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसूद, सबसे बेहतर अमल जो अल्लाह को महबूब है वो है वक्त पे नमाज अदा करना। क्या है? बोलिए, वक्त पे नमाज अदा करना सबसे प्यारा अमल है अल्लाह को। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद फिर कौन सा अमल प्यारा है? आला दर्जे का, चोटी के लेवल का अमल तो समझ आ गया, इसके बाद दूसरे दर्जे पे कौन सा अमल है जो अल्लाह को पसंद है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। क्या अमल है? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ आसान तरीके से पेश आना, ये सबसे अफजल अमल है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, तीसरी दफा फिर मैंने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद फिर कौन सा अमल अफजल है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। क्या? बोलिए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। ये मैंने आपको कहानी सुनाई है जी, किस्सा सुनाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनाई है, सब ने याद कर ली है। सबसे पसंदीदा अमल वक्त पे नमाज अदा करना, उसके बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, उसके बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तीनों बातें आपको समझ आ गई हैं? अब ज़रा गौर करें, बुरा ना मनाना। मैंने आपको रुलाना नहीं है, मैंने आपको फिक्र देनी है, बुरा नहीं मनाना। मैं आपसे सवाल करता हूँ, पहला अमल जो नमाज, हमने नमाज के साथ हशर क्या किया है? मस्जिदें हमारी खाली हैं, मस्जिद के कलीन हमारा इंतजार कर रहे हैं। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। मुझे बताओ, हमने नमाज का हशर क्या किया है? बात कड़वी लगी है, लेकिन मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पे नमाज पढ़ना ये ऐसा अमल है खुदा की रज़ात को राजी कर देता है। रब राजी हो जाता है।
क्या हशर किया हमने नमाज का। इल्ला माशाअल्लाह अक्सर को तो नमाज आती ही नहीं है, अक्सर को ये पता ही नहीं है नमाज की रकातें कितनी हैं, अक्सर को ये पता ही नहीं है कि नमाज में हम रब से बात क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है नमाज नाम किस चीज का है, मस्जिद का रास्ता उनको नहीं आता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कदम मस्जिद की तरफ उठते देखो बगैर सोचे उसके ईमान की गवाही दे दो। जिसके कदम मस्जिद को उठ रहे हैं वो ईमानदार इंसान है। मस्जिद की तरफ कदम उठने वाले किस शख्स के हैं? जो ईमान वाला है। हदीस है हुजूर की। अब इस बात को इधर ही ब्रेक करते हैं, टाइम नहीं है, वरना तफसील बयान करूं। आगे चलें। हमने वालिदैन के साथ क्या किया है यार? दूसरे नंबर पे आ जाएं। हमारा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक क्या है? 2 टाइम की रोटी दे देना, रिहाइश के लिए उसको मकान दे देना, खिदमत के लिए उसके लिए नुकरानी रख देनी। हम कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कभी अपनी मां के पांव का बोसा लिया हो? कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बाप की पेशानी को चूमा हो? कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जिनके मां बाप दिल से उन पर राजी हों। 90% मेरे पास लोग आते हैं जो औलाद की तरफ से दुखी है। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। दम करवाने आते हैं, तब पढ़ाई लेने आते हैं, अपना दुख लेके आते हैं। मां बाप, बेटा नाफरमान है, बेटी नाफरमान है, ना बेटा सुनता है। रात को 12-12 बजे बेटा घर आ रहा है। तुझे पता है तेरे बाप को जब तक तू अंदर दाखिल नहीं होता उसको नींद भी नहीं आती। हमने मां बाप के साथ सलूक क्या किया है? कांटे पे टांग लटका रखा है मां बाप को। वो वक्त था औलाद डरती थी अपने मां बाप के नाराज होने पर कि कहीं मां बाप नाराज ना हो जाएं। आज वक्त ये है, मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, मां बाप औलाद से डर रहे हैं। मां बाप औलाद से, बोलिए, डर रहे हैं। कितने पुत्र नाराज ही ना हो जाए, कितने तीन नाराज ही ना हो जाए, कितने इन्होंने मेरी गल बुरी ना लग जाए। मां बाप बेचारे डरते फिर रहे हैं। हमने सलूक क्या किया है मां बाप के साथ? तू महीने के बाद उनको चंद टक्के दे देता है, तू समझता है बाप राजी हो गया। जब तू टाइम पे घर आता है, टाइम पे मस्जिद में जाता है, टाइम पे नमाज पढ़ता है, कहीं से दुख नहीं पहुंचता, तो खिदमत ना भी करे, बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। ये दूसरी बात भी समझ आ गई आपको? मां बाप के साथ हमारा सलूक अच्छा नहीं है। अब तीसरी बात पे चले जाएं। तीनों बातें हुजूर की हदीस जो मैंने बयान की। अब तीसरी बात पे चले जाएं। अफजल अल-अमल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। हमने जिहाद का क्या किया है? उम्मत ने जिहाद के साथ किया क्या है? 57 मुल्क हैं पूरी दुनिया में, एटमी पावर है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में मुसलमानों के पास ताकत भी है, कुव्वत भी है, जुर्रत भी है, सब कुछ रब ने दिया है, लेकिन मुसलमानों के टोटे हो रहे हैं। मुसलमान किधर सोए हुए हैं? बताओ यार मुझे। गज़ा में क्या हुआ है और क्या हो रहा है? हमें सिर्फ फुर्सत ही नहीं है, ऐसी तकरीरों से हमें फुर्सत ही नहीं है कि कोई फिक्र भी दे लोगों को। सिर्फ बैंड डाल के लोगों को रुलाना भी है। वो औरतें अच्छे बैंड डाल लेती है, मुझे दुख होता है इस बात। औरतें अच्छे बैंड नहीं डाल लेती, सारे मजमे को नहीं रुला देती। यार खुदा का खौफ करो, किधर हम खड़े हैं? आज उम्मत का एक हिस्सा
टुकड़े हो रहा है। आज उम्मत का एक हिस्सा रूंधा जा रहा है, बमों की बारिश हो रही है उन पर। गजा तबाह हो गया, लेबनान तबाह हो रहा है, ईरान पे हमले शुरू हो चुके हैं, पूरा आलम कुफ्र खड़ा हो गया है, पीछे पीछे से मजम्मत करते हैं, सब कुफ्र इकट्ठा हो गया है। उम्मत रसूल पे टूट पड़ा है भूखे कुत्तों की तरह, लेकिन मुसलमान सोए हुए हैं। क्या किया है हमने जिहाद के साथ? हमने कितनी आवाज बुलंद की है। 4 दिन जुलूस निकाले, पाकिस्तान के अवाम ने समझा दीन का काम हो गया, दीन का काम मुकम्मल हो गया है, फलस्तीन वालों को आजादी मिल गई है, उनके बच्चे महफूज हो गए, उनकी औरतें महफूज हो गई हैं। 15 लाख औरतें और बच्चे दर बदर फिर रहे हैं। लाखों की तादाद, ये झूठ बोलता है मीडिया जो कुछ बयान कर रहा है, लाखों की तादाद में लोग मलबू तले दब गए, खत्म हो गए, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जिहाद के साथ हमने क्या किया? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जब जिहाद को छोड़ देगी, मेरी उम्मत जलील हो जाएगी। जब तक उम्मत के हाथ में तलवार रहेगी, मेरी उम्मत इज्जत की जिंदगी जीती रहेगी। ना हमने नमाज से वफा की, ना हमने वालदैन से वफा की, ना हमने जिहाद से वफा की, दीन से वफा की। दीन भी धक्के खा रहा है। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर धक्के खावे, किथू लबद के ले आवा उमर प्यारा, जेड़ा ही रोंदे नू गल लाए। आज का कदर कुरान दा एक ही जानन, दुनियादार कमीने कदर कुरान दा जानन वाले सो गए विच मदीने। यार दुनिया कहां खड़ी है और हम कहां खड़े? हम एक दायरे से बाहर ही नहीं आ रहे। ये नौजवान, इनकी अगर जमीन नियाज मस्जिद में नहीं झुकती, ये किसी काम की जवानी नहीं है। ये नौजवान अगर मां बाप के हाथ और पांव नहीं चूमते, किसी काम की जवानी नहीं है। ये नौजवान, इनके दिलों में जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता, ये मिट्टी की मूर्ति है, कोई इनके अंदर ताकत नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी हदीस सुनो, बात खत्म करते हैं। हुजूर ने फरमाया, जिस दिल में जिहाद का जज्बा पैदा नहीं हुआ, जी बंद करने लगा हूं, हदीस बयान कर रहा हूं, मुझे पता है अजान हो रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिल में जिहाद का जज्बा मौजूद नहीं, वो दिल ईमान से फारिग है। हाँ जी, हमें अजान का अदब याद रहा, मस्जिद का अदब याद नहीं रहा। कितने लोग अजान सुन के मस्जिद जाते हैं जी? 2 मिनट टीवी बंद करो, अजान हो रही है, छुट्टी। अगर मैंने सही कहा है अल्लाह कबूल फरमाए, अगर कोई गलती हुई है तो अल्लाह माफ फरमाए। वाखिर दावा الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिलआखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमाम यहाँ बाबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास अव्वल दुरूद से पढ़ के किबला कारी साहब की मिन्नत। माशाअल्लाह हाई साहब के इसाले सवाब के लिए 115 कुरान पाक, 200 सूरह यासीन, 12 और कुरान पाक, 10 और यासीन, 20 सूरह मुल्क, 2 सूरह मुज़म्मिल, 2 सूरह मुदस्सिर, 4 लाख दरूद पाक, 70,000 दफ़ा दरूद तंजीना, 2.5 लाख मरतबा करीमा। इसके अलावा 10 दिन की पढ़ाई जामिया के तुलबा की, इसके अलावा जो अहबाब ने पढ़ाया अल्लाह ताला सब का कबूल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह पाक तेरी तौफीक से तेरी बारगाह में हाजिर हुए हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमा। या अल्लाह तेरी तौफीक से जितने भी नेक आमाल किए हैं अपने करम से कबूल फरमा। इन आमाल की अदायगी में अगर कोई गलती कोताही कोई कमी कजी हुई तो अपनी रहमत के तुफ़ैल माफ़ी अता फरमा। ऐ मालिक मौला, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा।
हुजूर की आल पाक, औलाद पाक, अज़वाज मुतहरात, सहाबा किराम, सहाबियात, ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा दीन, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात की बारगाह में पेश किया कबूल फरमा। या अल्लाह बिलखसूस हाजी मोहम्मद मुनीर मरहूम मगफूर की रूह को इसाल किया कबूल फरमा। ये सवाब मरहूम के नाम आमाल में अता फरमा, बख्शिश व मगफ़रत का ज़रिया बना। या अल्लाह मरहूम की रूह को हमारी तरफ से सकून, राहत और आराम अता फरमा। या अल्लाह मरहूम की कब्र को नूर अला नूर फरमा। या अल्लाह मरहूम की कब्र को जन्नत बना दे। या अल्लाह मरहूम को जन्नती राहत, जन्नती सकून अता फरमा। ऐ मालिक मौला, ज़िंदगी में अगर कोई कोताही, कोई गलती, कोई कमी, कोई कजी हुई तो अपनी रहमत के तुफ़ैल माफ़ी अता फरमा दें और जुमला हसनात को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी तरफ से सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा, जुमला हसनात को कबूल फरमा। हाज़रीन व गायबीन के जितने भी अहबाब दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़रत फरमा, जवार रहमत अता फरमा। अल्लाह हमारे हाज़रीन की बख्शिश फरमा, हमारे गायबीन की बख्शिश फरमा, छोटों और बड़ों की बख्शिश फरमा, जिंदों की बख्शिश फरमा और फौत शुदगान की बख्शिश फरमा। इन घरों में अपनी रहमत नाज़िल फरमा। इन भाइयों को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाई। माँ को सियत वाली ज़िंदगी अता फरमाई और तादेर सियत व सलामती के साथ माँ का साया इनके सरों पर दायम व कायम फरमाई। अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, सिहत वाली, इज़्ज़त वाली, शान वाली ज़िंदगी अता फरमा और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए उनकी कब्र नूर अला नूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।